हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। A block of mass 1 kg is placed at the point A of a rough track shown in figure. If slightly pushed towards right, it stops at the point B of the track. Calculate the work done by the frictional force on the block during its transit from A to B. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक रफ ट्रैक है। यहाँ पर ये ब्लॉक ए रखा हुआ है, इसको स्लाइटली यहाँ से पुश कर देते हैं तो ये यहाँ से स्लिप होता हुआ यहाँ पर आकर रुक जाता है पॉइंट बी पर। तो यहाँ से आकर यहाँ रुकने के प्रोसेस में फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क हुआ है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ग्रेविटी के वर्क के बारे में हम लोग को पता है कि इनिशियली h1 हाइट पर था, यहाँ h2 हाइट पर है। तो ग्रेविटी का वर्क हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग को ये पता है कि इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी आइडिया है हम लोग को और ग्रेविटी का भी वर्क पता है। फ्रिक्शन का वर्क लिखना है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के, एंड डेल्टा के इज जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। ये जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, ये h1 हाइट पर था और फाइनली h2 हाइट पर आ गया है। तो ये h1 माइनस h2 इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg h1 माइनस h2। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। तो वर्क लिखने के लिए हम लोग दो तरीका जनरली यूज कर रहे होते हैं। या तो डायरेक्टली हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क लिख पाए, और जब हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में वर्क लिखते हैं और वो इनडायरेक्ट तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे यहाँ पर हमको हम लोग जब वर्क एनर्जी थ्योरम लिखे तो हमको फ्रिक्शन का वर्क डायरेक्टली नहीं लिखना आता था, बट हमको बाकी सारा टर्म्स मालूम था कि ग्रेविटी का वर्क कैसे लिखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को मालूम था। तो इनडायरेक्टली हम लोग फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट कर लिए।